So in our last video we'll discuss how we can upload a shapefile on Google Earth Engine. So अब कुछ बारी आती है कि अभी हमने अपलोड तो कर ली शेपफाइल, लेकिन हाउ वी कैन display on this map. So like this one on the map. So I reset this. So सबसे पहले मैंने अपनी जो शेप फाइल अपलोड की थी, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ सियालकोट के नाम से। और मेरे पास इधर एक कोड लिखा हुआ पड़ा है, जैसे ये है। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ और इस जगह पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसके जो बेसिक नेम है, जैसे टेबल की जगह मैं लिख लेता हूँ सियालकोट। उसके बाद इस नेम को चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह भी कर देता हूँ सियालकोट। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं यही देने देता हूँ। और इससे जो है, जो मैप सेंटर है ये किसी और सिटी का, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सो जब मैं शेप फाइल को रन करूँगा तो ये मेरे पास एक शेप फाइल डिस्प्ले होगी। तो आज सिंपली मैं एक कोड अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, इसे आप सिंपली इसे एडिट करके इसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं अभी इसको, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना सारा कोड खुद लिखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप बेहतर सीखेंगे। कोई भी और कोड भी लिख सकते हैं आप। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊँगा कि हम कोड कैसे लिखेंगे। जैसे हमने नाम तो चेंज कर लिया, तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास फीचर के अंदर एट्रीब्यूट आ जाएंगे। जैसे पहला एट्रीब्यूट है फीचर इंडेक्स, ऑब्जेक्ट शेप एरिया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर नेम। ये नेम जो है ना, इसके अंदर मेरी जो बाउंड्री है वो सियालकोट के नाम से। तो मैं अपनी शेप फाइल को क्या लेके फ़िल्टर करूँगा इस एरिए की बेस की। मैं कहता हूँ इस एरिए में जितनी, इस कॉलम में जो भी शेप फाइल है इसे आप अपलोड कर दें। इस शेप फाइल के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी इसे करें तो हो सकती है। लेकिन जब आप बड़ी शेप फाइल के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर हम जैसे पाकिस्तान एरिया की शेप फाइल कर लें, उसके अंदर अगर हम पाकिस्तान की बाउंड्री भी होगी, नेम 0 के अंदर, नेम 1 के अंदर उसके प्रोविंस की बाउंड्री होगी, नेम 2 के अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी, नेम 3 के अंदर उसके सिटीज़ होंगी। तो अलग अलग शेप फाइल होती हैं एक शेप फाइल के अंदर, यहाँ कह लेंगे एट्रीब्यूट होते हैं। तो उसके लिए हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ता है या फ़िल्टर लगाना पड़ता है कि हमें कौन सी शेप फाइल चाहिए। जैसे अभी मैं देखूँ कि इसके अंदर मैं सिंपली अगर वेरिएबल बनाऊँ ज्योमेट्री के नाम से या ज्योम के नाम से, इसके अंदर मैं लिख दूँ सियालकोट डॉट जियोमेट्री। सो ये जियोमेट्री जो है हमारा पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं ऐसे कर दूँगा। और सो जियोमेट्री हमारा फंक्शन है जो कह रहा है कि इस शेप फाइल की जो शेप है उसे ड्रा कर दे। तो ये क्या करेगा, उसे ड्रा कर देगा। तो जब मैंने रन किया तो वो कोई हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन उसने इसे रीड कर लिया। इसकी जो सियालकोट की जो शेप फाइल थी उसकी जियोमेट्री को ड्रा कर लिया अपने कोड के अंदर। सो अब मैं नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं मैप पे डिस्प्ले करवाने के लिए उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्या कहते हैं लेयर बनानी पड़ेगी। जैसे ArcGIS के अंदर हम लेयर्स बनाते थे, जैसे पॉइंट के लिए, पॉलीगॉन के लिए, लाइन के लिए अलग अलग लेयर बनाते थे, इसके अंदर भी हम लेयर ही बनाएंगे। तो लेयर बनाने के लिए जो कमांड है वो है मैप में M कैपिटल लिखना है इसके अंदर, फिर ऐड, फिर उसके बाद L कैपिटल लिखना है, मैप डॉट ऐड लेयर। इसके अंदर हमने ये ब्रेसेस लगानी है। उसके बाद हमने अपना नाम देना है वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम क्या था, जियोम, कामा लगा दिया। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट देनी है। कलर स्पेसिफाई करना है कि आप कलर कौन सा देना चाह रहे हैं। जैसे ये मैं कामे वाले लगा दूंगा इसके अंदर। कलर मैं इसे बोल रहा हूँ कि मुझे रेड कलर दे दे।
उसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, इसे शेप, इसे नेम दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी शेप फाइल का नेम शेप फाइल ही दे दूँ या सियालकोट दे दो। तो यदि भी इंस्पेक्टर या मेरे कुछ एरर दे रहा है, वो देख लेते हैं कि वो क्या एरर दे रहा है। मैप डॉट एड लेयर कलर हो गया, सब हो गया, हाँ। तो इस जगह पे हमने ये चीज़ लगानी है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक लेयर बनेगी जियोम के सियालकोट के नाम से। जैसे ये देख लें, सियालकोट के नाम से मैंने एक लेयर बनाई थी, वो लेयर बनेगी। उसके बाद मैंने कलर उसे रेड दिया था और मेरी जो बाउंड्री है मैंने उसे ये दी थी। तो ये एक बेसिक था कि कैसे आप शेप फाइल अपलोड करके उसे डिस्प्ले करवा दें। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि अब अगर हमने फ़िल्टर लगा लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो लेवल्स होंगे, उसके लिए उसके लिए मुझे एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, जो देखते हैं कि वो किस तरह लगाते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सियालकोट के नाम से ही, वेरिएबल बनाया मैंने सियालकोट के नाम से, क्योंकि ये हमारी जो शेप फाइल थी इस पे मैंने फ़िल्टर लगाना है। सियालकोट के नाम से नहीं बना रहा मैं, क्योंकि मेरे पास पहले सियालकोट के नाम से क्या है, SIA के नाम से, या रीजन ऑफ इंटरेस्ट OROI के नाम से बना लेता हूँ। इसके अंदर सबसे मैंने जो पहले चीज़ दी, फ़िल्टर लगाने के लिए मैं एक और रीजन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फ़िल्टर अपलोड करूँगा कि मुझे ना चाहिए इसी शेप फाइल को सियालकोट डॉट फ़िल्टर ब्रेसिस EE डॉट फ़िल्टर डॉट EQ। उसके बाद मैं जो फ़िल्टर किसकी बेसिस पे लगा रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और फीचर के अंदर जाऊँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम है ना, नेम हमारा, इसे आप सिंपली इधर से कॉपी कर लें। नेम के अंदर क्या है, सियालकोट, इसको मुझे डिस्प्ले करवाएं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे नेम, इसे मैंने जो कॉपी किया था इधर पेस्ट कर दें, फिर कामा, फिर वो ब्रेसेस लगाएं। क्या था, सियालकोट। अगर आप उसे नहीं दे, आपको सही से समझ आ रहा है या मसला मानना है, तो उसे आप कॉपी सिंपली कर लें, कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ये मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया इस पे। अब मैं इसे कामा लगाता हूँ, तो अब इसे रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है कि EQ इज़ अ नॉट अ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपरली EQ फॉर अनडिफाइंड, कि EQ हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये प्रोग्राम लिखा था तो मेरे पास यही इशू आ रहा था कि मैं आपको ये, जब आप भी लिखेंगे तो आपके पास भी यही इशू आए। तो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम इधर आ रही है, ये F जो है, F हमने स्मॉल लिखा है। जब F हम कैपिटल लिखेंगे तो फिर अब जब इसे रन करेंगे तो ये इजीली रन हो जाएगा। तो बेसिकली वो रिज़ल्ट आया। इधर आपको इतना डिफरेंस इसका फीचर का नहीं नज़र आ रहा। जब हम फाओ की वेबसाइट से शेप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये जो फ़िल्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये था कि अब जब कोई भी हम इमेज अपनी शेप फाइल
एसेट के अंदर अपलोड करके उसे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। और जब मैंने तो ये मैप पे जूम इन किया हुआ था, अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मेरा मैप यूनाइटेड स्टेट के किसी एरिया में था फिल बकेट, तो जब मैं इसे एक बार रीसेट कर देता हूँ, अब मैं रन करूँगा, वो देख रहे हैं कि शेप फाइल रन तो हो गया लेकिन मुझे मैप पे डिस्प्ले नहीं हो रही। इसके लिए मुझे स्क्रॉल करके जो जाना पड़ेगा अपने जहाँ की शेप फाइल है वहाँ पे। यहाँ इसके लिए एक और हल है कि आप एक कमांड टाइप कर लें जिसे मैप सेंटर बोलते हैं। मैप सेंटर सेट करने के लिए एक कमांड है m कैपिटल मैप डॉट सेट सेंटर, C कैपिटल सेंटर। इसके अंदर आपने अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देने हैं। जैसे मैं अभी गूगल मैप पे जाता हूँ, तो गूगल मैप से मैंने जो कोऑर्डिनेट्स ले सकता हूँ अपने, तो सबसे बेहतर हल यही है कि आपके पास गूगल अर्थ प्रो जो है वो इंस्टॉल हो। जैसे अभी मेरे पास है इधर ये गूगल अर्थ प्रो के नाम से, तो ये सबसे इजीली वे है कि आप कोऑर्डिनेट्स ले सकें। तो मैं इधर सर्च करता हूँ सियालकोट पाकिस्तान। जब मैं इसे सर्च करूँगा तो वो मेरे पास सियालकोट के एरिया पे चला जाएगा। तो आपने सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लेना है या कुछ भी ले लें, सिटी के अंदर ले लें, वाइल ले लें, उसके कोऑर्डिनेट सेट कर लें। ये ऊपर हमारे पास ऐड प्लेस मार्क का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। जैसे मैं सिटीज़ के ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले ये था हमारे पास, लैंगिट्यूड कॉपी करना है, कंट्रोल C करें, उसके बाद इधर जाएं, इसके अंदर वो जाके पेस्ट कर लें, फिर कॉमा लगाएं, फिर अब गूगल अपने अर्थ प्रो के अंदर आए, लैटिट्यूड को कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें और कॉमा लगा दें, बाद सेमीकोलन लगा। जैसे मैं अभी किसी और मैप के किसी और एरिया पे चला जाता हूँ, एक बार रीसेट कर देता हूँ। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के उस एरिया पे आ जाएगा। जैसे एक बार फिर देख ले, मैं अपने मैप को इस साइड पे ले जाता हूँ कहीं पे, तो ये मैप सेंटर आपने अपने एरिया के साथ, जैसे मुझे पता था कि मेरी सियालकोट की इमेज है जो शेप फाइल है, तो मैंने उसी हिसाब से उसको अपने कोऑर्डिनेट्स दिए। तो इसे मैं रन कर देता हूँ, तो ये दोबारा उसी एरिया पे आके सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट हमें शो कर दें। तो ये मेथड था कि आप कोई भी शेप फाइल अपने एसेट के अंदर अपलोड करके उसे कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो आप ये एसेट के अंदर आप अपनी जितनी भी आपके शेप फाइल जो आपने पहले काम किया हुआ है वो इसी के अंदर स्टोर करवा लें कि बाद में जो भी काम करेंगे आप सिंपली इंपोर्ट कर सकें, आपको बार बार शेप फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इंटरनेट से, आपके पास अगर शेप फाइल नहीं है तो आप इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।